जैसा कि हम देख रहे हैं अभी आप मतलब जैन चौकी में किस मुद्दों के लेके गए थे? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वार्ड 18 सुदर्शन से पार्षद हूँ वर्तमान, और 99 से लगातार मेरा इस क्षेत्र से चुनाव लड़ता आया हूँ और मेरे परिवार का कोई न कोई सदस्य चुनाव जीत करके आया है। मेरी जो छवि है, जो जनता के बीच में समाज में उसको धूमिल करने का प्रयास जो चुनाव के समय नहीं कर पाए, उसको इस समय वो अभियान चला के कर रहे हैं। लगातार विनोद सिंह नाम का एक लड़का है जो भारतीय जनता पार्टी मंडल इकाई का उपाध्यक्ष बताता है अपने आप, और उसके द्वारा पोस्ट डाला जाता है कि अखिलेश सिंह पार्षद ने महिला को गाली दिया, महिला को धमकी दिया, बलात्कार करने की धमकी दिया। इस तरह से अनर्गल पोस्ट ऐसे पद में रह करके दे रहा है जो शोभनीय नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको तथ्य के साथ थाने में FIR करना चाहिए। जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है वो पार्टी आज मध्य प्रदेश में सरकार में है, देश में सरकार में है, अपने नेताओं के पास जाना चाहिए और अपनी पैरवी करा के इसके हमारे ऊपर मुकदमा कायम कराना चाहिए। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, वो ये काम करने से घबराते हैं और सोशल मीडिया में अनर्गल पोस्ट करके मुझे बदनाम कर रहे हैं। जो पत्रकार होता है वो किसी पार्टी या किसी उसका नहीं होता है। ये चूंकि पत्रकार भी दावा करते हैं, पत्रकार भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में एक पद पे भी हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? अगर आप ये मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पर हैं जी, और मैं कांग्रेस पार्टी में किसी पद पर हूँ और मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ, तो आप ये सीधे ऐसा क्यों नहीं जोड़ते हैं कि पत्रकार होने की हैसियत से वो नहीं लिख रहे हैं, वो इस हैसियत से लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो इस हैसियत से लिख रहे हैं कि जब 2004 में चुनाव हुआ था, उनकी माताजी समाजवादी पार्टी के साइकिल में चढ़ करके चुनाव लड़ी थी और 12-15 वोट पा करके हमसे चुनाव हारी थी हमारी माताजी से। उस बदले के भाव से लिख रहे हैं। आप इस तरीके से क्यों नहीं मानते हैं? लेकिन राजनीति इतनी ओछी इतनी गंदी नहीं होनी चाहिए कि किसी के व्यक्तिगत जीवन पे, व्यक्तिगत उसके आचरण पे झूठा आरोप लगाए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपकी छवि जानबूझकर धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है? निश्चित रूप में अगर आप उनके फेसबुक ID को खोल के देखें, अखिलेश सिंह की बड़ाई कहीं पे लिखे हो तो बताइए। एक पत्रकार की अगर आप बात किए हैं तो पत्रकार दोनों पहलू लिखता है, अच्छाई भी लिखता है, बुराई भी लिखता है। अगर अखिलेश सिंह की अच्छाई उनके पोस्ट में कहीं हो तो आप बता दीजिए, मैं मान लूंगा पत्रकार के हैसियत से लिख रहे हैं। आज तक तो उनके पोस्ट पे कभी नहीं दिखाई दिया है आपके बारे में, जैसा कि भलाई के लिए जो कार्य किए गए हैं। देखिए काम क्या किया गया है क्या नहीं, हर 5 साल में परीक्षा होती है। हम लोग परीक्षा में बैठते हैं, जनता के दरवाजे जाते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हम एग्जाम में बैठे हैं और मैं आपकी सेवा किया हूँ, आप हमको अब नंबर दीजिए। और हर जनता हर 5 साल में नंबर देती है। उस समय ये नंबर लेना चाहिए ना। नंबर आज लेने देने की बात नहीं। आज उनको अगर मैं एक अच्छा काम कोई भी किया हूँ, अगर अच्छा किया हूँ तब तो जनता मुझे चुनी है। तो अगर कोई अच्छा काम किया हूँ, अगर उनके पोस्ट में निकल जाए तो मैं मान लूंगा पत्रकार साथी होने के नाते मेरे गलत कामों को जो है हमारे आंख खोल रहे हैं, हमको सही रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बदले की भावना से है, ईर्ष्या की भावना से है। और मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ ऐसे साथी हैं जो सीधे सामने नहीं आ रहे हैं, वो पर्दे के पीछे से उसको यूज कर रहे हैं और हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये सभी साथी आपके साथ गए थे? आइए कुछ लोगों से साथी हमारे साथ नहीं गए थे, इस बात को और स्पष्ट कर दूं। मैं अकेले थाना गया। आप अकेले गए? मैं अकेले थाना गया था। थाने में जा करके मैंने अपना आवेदन दिया और इसके पहले भी हम 4-6 महीने पहले हम उनके नाम से आवेदन दे चुके हैं इसी फेसबुक ID को लेकर। ये सभी आपके मतलब पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। कोई कार्रवाई? आज हम गए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों को जब पता चला कि आज मैं वहाँ गया हूँ और मैं धरने में बैठने जा रहा हूँ, तो लोग हमारे सहयोग में जो जहाँ सुने हैं ये पीछे से पहुँचे हैं। और मैं यहाँ से अकेले गया हूँ, थाने में लगभग आधे घंटे में अकेला बैठा। तो अभी आपको पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है कि अभी हम SP साहब से बात किए हैं, CSP साहब से बात किए हैं
और मेरे सामने भी फोन लगा के बात की गई। उसमें आईटी एक्ट के तहत वो देख ताक कर रहे हैं। जो कानूनी कार्रवाई आईटी एक्ट में होगी उसको करने का आश्वासन। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला अपने हक की लड़ाई, अपने मान सम्मान की लड़ाई मैं लड़ूंगा। और अभी तो फिलहाल मैं पहले तो अपना मानहानि का दावा बनाऊंगा, क्रिमिनल दावा बनाऊंगा। मानहानि का 2 तरह का हम कर सकते हैं, जैसे मैंने कानूनी सलाह लिया है। वकीलों के हिसाब से ये है कि हम जो है अपना इस्तिगासा दायर करें और इनके ऊपर एफआईआर करने के लिए, और न्यायालय उसमें जो है संबंधित थाने को भेजेगा। एक ये रास्ता बताया गया। दूसरा रास्ता बताया गया कि आप उसमें पैसा जमा करिए और इनके ऊपर मानहानि का करिए। तो आप जैसे 1 करोड़ का करते हैं, 50 लाख का करते हैं, जो आप बनाएंगे वो जब आप जीतेंगे तो आपको विनोद सिंह के द्वारा आपको मिलेगा। एक बात तो मैं तो मानता हूं कि ये तो उनकी हैसियत है नहीं कि वो इस लेवल का हम उनके ऊपर लगाएं और वो दे पाएंगे। एक क्रिमिनल बनता है जिसमें हमको शायद नॉमिनल कुछ हमको पैसा जमा करना पड़ेगा, 100, 200, 500, और उसमें क्रिमिनल का मैं दायर करूंगा मानहानि का दावा। ऐसा मैं विचार कर रहा हूँ। जी, धन्यवाद।